जिलाधिकारी विकासखंड चमरौआ के ग्राम भंडपुरा पहुंचकर एफपीओ से जुड़े किसानों से उनके खेत पर जाकर मिले। वहीं जनपद रामपुर में किसानों से एफपीओ से जुड़कर खेती करने के तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसानों से फसल उगाने के तरीकों के साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके बाद जिलाधिकारी ग्राम पसियापुरे में एफपीओ द्वारा बनाए गए कोल्ड स्टोरेज और निर्माणाधीन साइलो भी देखा तथा एफपीओ के प्रेसिडेंट अमित वर्मा से कोल्ड स्टोरेज के संचालन एवं साइलो की क्षमता के बारे में विस्तार पूर्वक पूछताछ की। अमित वर्मा ने बताया कि लगभग 20 लाख रुपए की लागत से तैयार कोल्ड स्टोरेज में फल एवं सब्जियों को लंबे समय संरक्षित रखने तथा उन्हें अच्छे दामों पर बेचने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि एफपीओ से अब तक 2000 किसान जुड़ चुके हैं और वे लगातार अपनी खेती को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। किसानों को एफपीओ के महत्व के बारे में लगातार जागरूक किया जा रहा है तथा खेती के तरीके, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग आदि के तरीकों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जिले का ये पहला एफपीओ है जिसे पिछले साल बनाया गया था। इस एफपीओ से जुड़कर किसानों ने संगठित होकर एफपीओ को आगे बढ़ाया और इसमें अब महिलाएं भी जुड़ रही हैं। कोल्ड स्टोरेज चेन व साइलो इन किसानों की सुविधा को बढ़ाएगी। कोल्ड स्टोरेज में किसान अपनी सब्जियां और फल लंबे समय सुरक्षित रख सकेंगे। वहीं साइलो में धान, गेहूं आदि को संरक्षित रखा जा सकेगा तथा मार्केट में बेहतर मूल्य मिलने पर उनका विक्रय किया जा सकेगा। वहीं आइए अब सुनते हैं जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, तो एक रामपुर जनपद का पहला एफपीओ है जो इन लोगों ने पिछले साल इसको एस्टेब्लिश किया था। और इस एफपीओ को एस्टेब्लिश करने में हम लोगों का रोल ये था कि इनको उस एफपीओ के बारे में समझाना या उससे जितनी सारी जो सरकारी सपोर्ट है उस चीज़ को उनसे जोड़ना, ये काम किया था। और बाकी इन लोगों ने मेहनत करके उसके बाद उसमें महिलाएं, अपने समूह में महिलाओं को भी जोड़ा और धीरे धीरे अब उनकी संख्या काफ़ी हो गई है। शुरुआत में जब इन लोगों ने की थी तो छोटे स्तर पे थे। अब इन्होंने आज जो अभी इस समय आप देख रहे हैं जो कोल्ड स्टोरेज चेन की पहली कड़ी रखी है इसमें, और इसके बाद जो साइलो बन रहा है, ये बनने के बाद इनके लिए जो इनके मेंबर्स होंगे उनकी सुविधाएं बहुत बेहतर हो जाएंगी। और अगर सामान्य तौर पे देखें तो जैसे अगर 20 लाख का कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे बना है जो 10 मेट्रिक टन के करीब कैपेसिटी रखेगा, तो इसमें अगर जैसे छोटे मार्जिनल किसानों का सबसे ज़्यादा इसमें लाभ होता है कि जब वो जो लागत आती है, अगर आप 300 किसानों में अगर इस लागत को बांटें, या इन्होंने कहा कि 500 किसानों में, तो 500 किसानों में अगर इसकी लागत बांटें तो मुश्किल से 3000 रुपये पर किसान हुआ। और अगर ये टोटल जो लागत बता रहे हैं 70 लाख की, तो वो भी जो अगर सारे किसान आपस में बांटेंगे तो उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उसमें से कुछ किसान बड़े होंगे जो ज़्यादा दे सकते हैं, कुछ छोटे होंगे जो कम दे सकते हैं, उस हिसाब से उनका शेयर भी होगा उसके प्रॉफिट में। ये सारे किसानों को समझने की ज़रूरत है। आज के दौर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन लोगों के इनकरेजमेंट के लिए मैं आया, क्योंकि जब इसकी नींव रखी गई थी कोल्ड स्टोरेज की तो भी मैं आया था और इतनी जल्दी इन लोगों ने कंप्लीट किया, इसको ऑपरेशनल बना दिया। और ये साइलो को भी ये कह रहे हैं मॉडल साइलो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये, जैसे इस बार कई सारे किसान कह रहे थे कि धान का रेट उन्हें कम मिल रहा है, अगर वो उसको होल्ड पे रखते, अभी देखिए चावल बनते ही धान का रेट ज़्यादा हो जाएगा। और प्रोसेसिंग से किसानों को जोड़ना, तो ये लोग बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं। हमारे 2 एफपीओ और भी हैं, उनको भी बहुत जल्दी इस लाइन में जोड़ेंगे। और जो बड़े किसान हैं वो भी इससे इंस्पायर होकर इसको जोड़ेंगे कि खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है। किसान को अगर अभी सर्वाइव करना है, और किसान जैसे कहते हैं कि अगर हमने किसान की फसल को, किसान अन्नदाता है हमारा, उसका प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है, उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अल्टीमेटली सारे लोग ज़िंदा रहेंगे अन्न पे ही। तो अन्न देने वाला इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। उसको वो इम्पोर्टेंस तभी मिलेगी जब वो इस तरीके की चीज़ों में आएगा, खुद मार्केट का मजबूती से सामना करेगा। और उसी के लिए ये किसान को तैयार कर रहे हैं हम। और ये एफपीओ एक बहुत मजबूत कड़ी उसमें बनकर उभरा है। हमने इनकी ट्रेनिंग भी पिछले साल कराई थी। पद्मश्री किसान हैं भारत भूषण त्यागी, उनको ही बुलाया था और उनका गाइडेंस इन लोगों को है और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक नई क्रांति होगी कृषि के क्षेत्र में। सर, टोटल कितने किसान जुड़े हैं रामपुर में? रामपुर में मैंने जैसा कहा कि ये एफपीओ सबसे बड़ा है, सबसे पहला और सबसे बड़ा है। इससे अभी ये बता रहे थे कि लगभग 750 किसानों को इन्होंने जोड़ा हुआ है, लेकिन 300 किसान इनके साथ मजबूती से अपने मेंबर के तौर पे ऑलरेडी हो चुके हैं। और इसके अलावा 2 एफपीओज़ हैं, उनको भी एस्टेब्लिश किया है, वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली इस चीज़ में बढ़ रहे हैं।